स्टूडेंट्स, टुडे आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 19 की, जो कि 17 अगस्त की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की है और 10th क्लास की है। इसमें हम बात कर रहे हैं एपी सीरीज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं जरा। टीचर, बच्चों सामने दिए गए कैलेंडर की तारीखें 1, 2, 3, 4 ये सब किस में है? एपी में है। क्यों? क्योंकि इन सब में एक जैसी ही डिफरेंस है, एक जैसा कॉमन डिफरेंस है, डी है। ठीक, तो इन सब में अंतर एक एक का है, इसका मतलब ये सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में आती है। क्या आप बता सकते हो कि तथा पहली तथा दूसरी पंक्ति में उपस्थित संख्याओं का योग कितना है? मतलब ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, इन दोनों का योग बताना है। तो ऐसे जमा करें, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7। बच्चों ने आंसर दे दिया। सीमा ने कहा कि 28 हो गया। 8 जमा 9 11 11 12 13 14, यहाँ 10 आना था, मिस प्रिंटिंग है बेटा, 10 है। ठीक है, तो उसने कहा 77, राइट। बहुत अच्छा। चलिए, कैलेंडर में दिए गए सभी संख्याओं का, यहाँ संख्याएं आएंगी, संस्था लिखा हुआ है, का योग ज्ञात करने की कोशिश करें। अब सबका ज्ञात करना हो तो मतलब 1 से लेकर पूरा 30 तक मुश्किल हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जब हमारा समय ज़्यादा लगने लग जाता है तब हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, और वही शॉर्टकट है फॉर्मूलाज। तो हम अगर ये देख रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, हर एक में एक एक का डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी में आता है। और ऐसी संख्याओं का योग करते वक्त जब एपी में आ रहा होता है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है, कौन सा? ये फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। राइट, याद हो गया? चलो, अभी याद तो कर लिया हमने, फॉर्मूला निकाला कैसे था क्या देख ले। इस फॉर्मूले को जनरेट करते वक्त कैसे ये फॉर्मूला बना बेटा? तब क्या हुआ कि एक बार हमने इन सब का योग लिया, दोबारा अगर हम इन सब के योग को सिर्फ लिखना है, हमें योग नहीं करना, और उसके बाद हमने पहली पहली संख्याओं का जमा किया, फिर दूसरी संख्याओं को जमा किया, फिर तीसरी संख्याओं को, फिर चौथी, फिर पांचवी, तो हमें क्या मिला? हर बार इनका संख्याओं का योग 31 आ रहा था। तो 31 संख्या कितनी बार जमा हो गई? जितने यहाँ नंबर दे रखे होंगे, यहाँ 30 तक के नंबर थे तो 30 बार जमा हो गई 31। 31 कितनी बार जमा हो गया? 30 बार। इसका मतलब ये कैसे निकालेंगे हम? जैसे मेरे पास एक टॉफ़ी है, मान लो एक टॉफ़ी 5 रुपए की है, ठीक है। ऐसे मेरे पास 10 टॉफ़ी आ गई, तो कितना आ गया योग? एक टॉफ़ी 5 की है, 10 कितनी की? 50 की। आपने क्या किया? 5 को 10 से गुना कर दिया, 5 रुपए की टॉफ़ी दी और 10 टॉफ़ियाँ थी आपके पास। ऐसे ही 31 है और कितनी बार है? 30 बार है। तो योग क्या बन गया? 30 गुना 31, और क्योंकि ये 2s है, 2 बार s जमा किया है, इसलिए 30 गुना 31 बटे में 2 आ गया। ठीक है, और इसका योग हमने निकाल के आंसर दे दिया। अब ऐसी संख्याओं के लिए हमने फॉर्मूला भी बनाना शुरू कर दिया। अब ये थोड़ा टफ लग रहा है, हम सोचें पहली और दूसरी संख्या को जमा करें, फिर गुना करके जमा करने के बाद देखें कितनी बन रही है। इससे अच्छा हम और भी आसान निकाल लेते हैं फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है बेटा? ये फार्मूला है s इज इक्वल टू n बटा 2a प्लस n माइनस 1d। ये ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, अगर मान लो पहली और आखिरी संख्या पता हो तब क्या करते हैं बेटा? बस पहली और आखिरी को जमा कर दो। ये जो बड़े वाले ब्रैकेट है इसकी जगह पहला पद और अंतिम पद ये ले लेते हैं, और टोटल संख्याएं बटे 2 ले लेते हैं। जैसे इसका पहला पद था इस एपी का 1 और लास्ट पद क्या था? 30। तो पहला जमा लास्ट लिया, और कितनी संख्याएं थी? n थी हमारे पास, 30 बटे में 2। तो कितना बन गया? 30 गुना 31 बटा 2। वेरी गुड, वही बन गया ना, सेम। हाँ, तो कितने बच्चों को ये समझ आ गया? हमें बेसिकली फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 फॉर्मूले हैं एपी के योग के। पहला है ये वाला,
एस वाला ये आपका पहला फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला ये। पहला पद बताओ, अंतिम पद बताओ तो आप निकाल लोगे। चलिए अब लास्ट टर्म को इसने एल से भी लिख सकते हैं हम, ए एन की जगह एल भी यूज कर सकते हो। अब एक उदाहरण है, एक एपी दे रखी है हमें, पहले से ही लिखी हुई है कि ये एपी है, इसका मतलब सबका डिफरेंस सेम है। अगर नहीं लिखा होता तो हमें देखना पड़ता। अब हमने ये देखा 8 में से 5 गए, 3 आ गया। 3 में से 5 गए, 3 माइनस 5 करने पर आंसर आता है घटेगा 2 आ गया, लेकिन बड़े पे साइन जो होता है वही आता है, इसलिए -2 आ गया। ठीक, इसका मतलब एपी में है और हर बार डिफरेंस माइनस हो रहा है, -5 है। मतलब डी हमारे पास -5 है, ए हमारे पास ए है 8 है और एन हमारे पास 22 है। इनका योग निकालना है, निकाल लेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन आ गया है भाई, प्रथम 100 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक है, मतलब 1 से लेकर, शुरू से लेकर 1000 तक आ रहे हैं। धन पूर्णांक है 1 2 3 4 5, तो शुरू की 1 से लेकर 1000 तक की है, तो कैसे निकालेंगे हम? हाँ, a इज इक्वल टू 1 और लास्ट टर्म इसकी ए एन इज इक्वल टू 1000, राइट। अच्छा, अब कितनी टर्म्स होंगी टोटल? ऑब्वियस है, टोटल टर्म भी 1000 ही है, 1000 ही इसकी टर्म्स है टोटल। तो हम क्या लेंगे इसका, s इज इक्वल टू 1000 बटे 2 और फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 1000, राइट। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 500 इंटू 500 इंटू 1001, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के पहले 15 गुणज, मतलब पहला क्या होगा बेटा, 8 होगा। गुणज मतलब मल्टीपल्स होते हैं, तो पहला 8 होगा, दूसरा 8 इंटू 2 होगा, तीसरा 8 इंटू 3 होगा, ऐसे करके लास्ट क्या होगा बेटा, हाँ लास्ट वन इज 18 इंटू 8 इंटू 15 होगा। ठीक, हर एक में डिफरेंस 8 का आ रहा है। अब इनका योग हमें निकालना है, तब कैसे निकालें? या तो सीधा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेके कर लो, या फिर ए से निकाल लो। ए इज इक्वल टू 8 हो गया, डी इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक, बस एन कितने हैं, एन इज इक्वल टू 15 हो गया। मैं करके दिखाऊं क्या इसको पूरा? चलो करके दिखा देती हूँ। एक्चुअली में मेरे पास अलग से मुझे पेज लेना पड़ेगा, वो मैं ले लेती हूँ आपके लिए। ओके बेटा, a इज इक्वल टू वहाँ पर 8 था और n जो थी टोटल टर्म्स 15 टर्म्स है, और जबकि d जो था हर बार 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 के मल्टीपल्स थे। तो क्या करें, हमारे पास s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d की बात की थी हमने। तो n कितना है 15, 15 बाई 2a मतलब 8 और n मतलब 15 माइनस 1 14 और d 8, राइट। देख लो कुछ रहा तो नहीं आपका? ओके, करें फिर, ऊपर से ही रब कर रही हूँ मैं। आप मेरे साथ साथ ही लिखते जाइएगा। ठीक है, अब आपका आ गया 15 बाई 2 और 8 मतलब 16 और यहाँ 14 रह गया, 14 इंटू 8। अब क्या करें, अब देखो मैं 8 ही कॉमन ले लेती हूँ। मैं 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर रही 14 को, मैं 8 को ही कॉमन ले लूँगी। मुझे तो कम से कम सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम शॉर्टकट्स यूज़ करें। तो मेरे पास 15 बाई 2 इंटू 8 कॉमन, 2 प्लस 14 मतलब 16 आ गया। तो आंसर क्या बना हमारे पास? हाँ जी, तो अब यहाँ पे कितना आएगा बेटा? अब मेरे पास आ जाएगा 15 इंटू 4 और यहाँ पर आ गया 16। हाँ जी, तो कितना बनेगा बताइए? 90 हो गया।
ये 60 हो गया इंटू 16, आंसर इज 0 6, कितना आएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। राइट, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इज इक्वल टू 7 और 22वां पद लास्ट वाला हमें पता है वो है 149। ओके, शुरू के हमें पता कर दें। अब फर्स्ट आपको पता है क्या हो सकता है, जब d आपके पास 7 है और 22वां पद मतलब A22 इज इक्वल टू 149 है। अब इसका योग हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट निकाल सकते हो आप। अच्छा, एक और बात थी इसके अंदर, जब हम अगला टर्म निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं बेटा, a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला जो nth टर्म निकालने का, ये लिख लीजिए। nth टर्म इसके बराबर होती है। राइट, तो अब निकाल लेते हैं, फिर फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 149, इसकी जगह हम लिखेंगे 149 क्योंकि ये 22वां पद है। ए हमें निकालना है प्रथम पद, एन हमारे पास है 22 पद दिए हुए ना, -1 और डी हमारे पास है 7। कितना आसान है, तो जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ओह शिट, ओके, तो हमारे पास आ गया 149 इज इक्वल टू, ए छोड़ दो ऐसे ही 21 इंटू 7 ले लो। राइट, तो अब कितना आएगा ये 21 इंटू 7, ए प्लस हाँ 147। अब जब ये 147 इधर गया 149 में से माइनस हुआ तो ए कितना आ गया, वेरी गुड, ए इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। ठीक, बस अब आपको पहला पद भी पता है और लास्ट पद भी पता है तो आराम से निकाल लोगे। सम निकालना है एस n/2, पहला पद ए निकाला था 2, उसमें प्लस करना है लास्ट पद जो कि है आपका 149। हाँ, तो कितना आ जाएगा 22/2, यहाँ आ जाएगा 2, 2 प्लस दिस कितना हो जाएगा, हाँ जी 151, 1 से कैंसिल आउट कर दो, ये आंसर आ जाएगा 1 इंटू 151 कर दोगे, ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई है वर्कशीट तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अब सब्सक्राइब कैसे करना है सबको पता है, नीचे आपके पास बटन दिया हुआ है, अगर वो बटन जहाँ वीडियो चल रही है वहाँ नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, अगर वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और रेड कलर का है तो उसे प्रेस कर दो, तो वो अपने आप आपका ग्रे कलर का हो जाएगा, और जिनका ग्रे है उसको चेंज मत करना। थैंक यू।